क्या माना जाए, खुशबू पांडे लॉरेंस बिश्नोई को हीरो मानती है? अरे बिल्कुल मानती हूँ भाई, जब वो अफजल को गुरु मान सकते हैं और ये कह सकते हैं अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तो जिसने अपने बाह पे और सीने पे राम लिखा रखा है, मैं उनका समर्थन क्यों ना करूं भाई, बिल्कुल समर्थन करती हूँ। वो तिलक व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे वीरनी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, और कंठ में हो चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान गाए रागनी अभिशाप गाना छोड़ दे, वरदान गाए रागनी अभिशाप गाना छोड़ दे। तो अगर आपको खुशबू पांडे की तरह बनना है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लड़कियां आजकल करीना कपूर खान और आलिया भट्ट की तरह ना बन के खुशबू पांडे की तरह बनना चाहती हैं, तो मैं उनको सर्वप्रथम यही कहूंगी कि अपने अंदर रानी लक्ष्मीबाई, रानी कर्णावती, रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती जैसी क्षत्राणी ब्रह्माणी वाले गुण लाओ, तुम खुद ब खुद शेरनी कहलाओगी। जो प्रेम के नाम पे किसी अब्दुल को अपना हमसफर बना के जाती है, उनसे जरा पूछिएगा कि शादी के बाद 3 तलाक बर्दाश्त कर पाओगी, हलाला का रस्म बर्दाश्त कर पाओगी, आज फुफ्फा के साथ, कल ससुर के साथ, परसों देवर के साथ बर्दाश्त कर पाओगी, 4-4 ब्याह बर्दाश्त कर पाओगी, अनगिनत बच्चे बर्दाश्त कर पाओगी? कर पाओगी तो जाओ तुम वहां, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। ऐसी लड़कियां जाते हैं। बिल्कुल। आप अजमेर शरीफ का दरगाह जाइए, वहां पे देखिएगा, जिस अजमेर शरीफ में हजारों लड़की, हिंदू लड़कियों का बलात्कार एक साथ हुआ था, वहां पे भी मत्था टेकने हमारे हिंदू जाते हैं। तो हिंदुओं की नपुंसकता है ना, हमें अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव बचो, अहिंसा हम हिंदुओं के लिए परम धर्म है, लेकिन जिस दिन हमारे धर्म पे घात होगा, उस दिन सामने वाले का सर धड़ से काटना हम सनातनियों का सर्वप्रथम धर्म है, जिसको बखूबी निभाया है लॉरेंस बिश्नोई ने। जब गुलशन कुमार को दाऊद के द्वारा मारा गया था, कितने कितने हिंदुओं ने आवाज उठाई थी, कितने मुसलमानों ने आवाज उठाई थी, सब तालियां बजा रहे थे कि हमारे सनातन धर्म में आप ताजमहल की प्रेम को की निशानी बताते हैं। वैसे रास्ता पे चलने वाली लड़कियां ऐसा फैसला करती हैं और बोलती हैं कि प्यार अंधा होता है, 14 बीबी अनगिनत बच्चे, अगर ये प्रेम की निशानी है, अय्याशी की निशानी किसको कहेंगे? आज इसके साथ, कल उसके साथ, शाहजहां मर गया, अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बना गया और फिर अपनी बेटी के साथ निकाह कर लिया, ये कैसा प्रेम? इसको आपको पता ही होगा, आपको जमुई का लगातार करीब सालों साल से चलता आ रहा है कि शुक्रवार को स्कूल बंद और इतवार को स्कूल खुला है। क्यों? क्योंकि वहां पे मुस्लिम बहुल संख्या है। अब इसमें किसी का ध्यान, भारत एक ऐसा देश है जहां बच्चा का जन्म होता है तब भी उसके साथ राजनीति होती है, और जब बच्चा का मरण होता है तब भी राजनीति होती है। जब बच्चा का जन्म होता है तो लिफाफा आता है, उसमें पैसे देखे जाते हैं, अच्छा 501 रुपए आया है फलना के घर से, उनके घर में कुछ होगा तो हम भी इतना ही देंगे। ये है राजनीति। जब वही बच्चा जब बूढ़ा होता है, अवस्था में मरता है, तो उसको कांधा देने के लिए 4 लोग आते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी होती है और देखा जाता है कि किन किन लोगों ने कंधा दिया। अच्छा, इनके घर के लोगों ने कंधा नहीं दिया, इनके घर पे कोई मरेगा तो हम भी कंधा नहीं देंगे, इसे भी राजनीति कहते हैं। तो उन बुद्धिजीवियों को इतना बोलिएगा कि राजनीति में हम चाहें या ना चाहें, हम राजनीति में हैं। हमको विशेष रूप, तो हाँ, मुझे शौक तो प्रधानमंत्री बनने का है, तो मैं बन जाऊंगी क्या? सिंपल सी बात है। शौक तो उनको भी कर रहा होगा कि उनको भी बिहार का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो बन जाएंगे क्या एक दिन में? तो शौक बहुत लोगों का बहुत कुछ करता है, लेकिन मेरा मेन शौक है कि जब मैंने धर्म का को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है, तो मेरी यही आखिरी ख्वाहिश रहेगी कि मेरा जब अंतिम संस्कार हो तो यही भगवा में लपेट के मैं जाऊं। लोग आजकल अपनी लड़कियों को हथियार देने के बजाय, ज्ञान देने के बजाय 20,000 का मोबाइल खरीद कर रील बनाने के लिए दे रहे हैं, ताकि उनके बाल बच्चे कमा के उनको खिला सके। वैसे लड़कियों को क्या कहना चाहिए? वैसी लड़कियां मुझे मेरे नजर में इज्जत के काबिल ही नहीं है, और खास करके लड़की कहलाने के काबिल ही नहीं है। जो मुजरा देखने के लिए लोग अपना घर, जमीन, खेत सब बेच दिया करते थे, वो मुजरा आपको आजकल मोबाइल में फ्री मोबाइलों में पे देखने को मिल जाता है। तो ये अर्धनग्न होना कहीं ना कहीं बॉलीवुड ने सिखाया है कि किस प्रकार आप अर्धनग्न होकर अपने आप को पॉपुलर कर सकती हो, पैसे कमा सकती हो। तो इसका दायित्व पूर्ण रूप से बॉलीवुड को जा रहा है, जिसमें बहुत से ऐसे कीड़े हैं जिसको समाप्त करने का ठेका अभी लॉरेंस बिश्नोई ने ले रखा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो मुझे लगता है जल्द इन सबको भी कब्जा कर लिया जाएगा। तो क्या आप पापा के परी हैं या पापा के शेरनी? हाँ, बिल्कुल पापा की शेरनी है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पापा की परी बननी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है हर पिता को अपनी बेटी को सूरज की तरह बनाना चाहिए, ना कि चांद की तरह, कि हर कोई उसे घूर के देखे, सूरज की तरह बनाए, ताकि उसे घूरने वाले की नजर नीची हो जाए। ऐसे कीड़ों को, ये बाबा सिद्दीकी जैसे लोग को जब हम लोग मार रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्यों? हम क्यों समर्थन ना करें? हम उनका समर्थन करते हैं जो जरूरत पड़ने पर आशीर्वाद दें और जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाएं। खास करके जमुई में एक चीज का मैं दिक्कत देखती हूँ, पूरे जमुई मार्केट में कहीं पे भी शौचालय तक नहीं है।
ये तो बिल्कुल सत्य है। कोई बड़ी छोटी-सी बात है लेकिन आज तक किसी ने ज़िक्र तक नहीं किया। लोग सड़क के किनारे हो या बीच बाज़ार में उनको सोचना पड़ जाता है। बिल्कुल सोचना आप जगह-जगह पे जाइए, पटना जाइए या कोई बड़े जगह पे जाइए, हर जगह पे आप महिलाओं के लिए ख़ास करके विशेष रूप से होता है, जो ज़रूरी है। इस जमुई जिला की विधायिका एक महिला हैं, तो मुझे लगता है कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कम से कम उनको इस बारे में सोचना चाहिए था। बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से काम किया है, ₹1 भी पूरे देश से, ना सिर्फ जमुई से, मैंने पूरे देश भर में बीजेपी का प्रचार किया, कहीं से कुछ नहीं लिया, लेकिन इस बार मामला पलटेगा। अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन जय या मरण होगा।